नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में अवैध नियुक्ति, वित्तीय नियमितता और साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठित करने के निर्देश दिए गए। अब शासन स्तर तक गठित इस कमेटी में कार्मिक, वित्तीय, ऑडिट प्रकोष्ठ और यूनानी सेवाओं समेत 4 विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया। एसआईटी की कमेटी गठित होने के बाद ही उत्तराखंड की राजनीति में सियासत गर्मा गई है। दरअसल 2017 से 2022 तक हरक सिंह रावत आयुष विभाग के मंत्री रहे। हालांकि वो कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। यही वजह है कि सियासत शुरू हो गई है। जहां इस जांच को लेकर कांग्रेस सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा इस जांच को बिना किसी पक्षपात के कराए जाने की बात कर रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता का इस पर क्या कुछ कहना है। जब कांग्रेस पार्टी पिछले 5 सालों से इस मुद्दे को उठाती रही तो भारतीय जनता पार्टी के कान में जू नहीं रेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार इस घपले में शामिल थी। और अब क्योंकि जब हरक सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो वो एसआईटी बिठाने का जो एक कहते हैं ना कि जो है छुपाने की जो कार्य है वो कर रहे हैं अपनी गलतियों को, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिठाइए एसआईटी, क्योंकि हमने तो हमेशा जो है भ्रष्टाचार का विरोध करने का कार्य किया है। और एसआईटी में बिल्कुल एसआईटी बिठानी चाहिए, लेकिन किसी के भी खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपकी पार्टी छोड़ के कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी में चला गया है, आपकी पार्टी में था तो गंगा जल से नहाया हुआ पवित्र था, दूसरी पार्टी में चला गया तो वो दागी हो गया। देखिए, सरकार एसआईटी जांच करा रही है और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कैसे बेपेंदी के लोटे हो गए हैं कांग्रेस के नेता, जो पूरी तरह से कल तक हरक सिंह रावत जी का विरोध कह रहे थे जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचार हुआ है। आज वो कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई जांच नहीं होनी चाहिए। अरे जांच से थोड़ी कुछ होता है, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तो सामने आ जाएगा। और हमारे नेताओं ने तो तब भी आरोप लगाए थे, जब वो हमारे साथ थे तब भी कहा था कि इन विषयों की जांच होनी चाहिए। और तब हमने महालेखाकार से जांच कराने की बात कही थी, उनकी जांच भी सामने आ गई है। तो अगर कहीं जांच होती है तो जांच तो एक ईमानदार लाइन पे जांच होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब राजनीति इसलिए गर्मा चुकी है क्योंकि हरक सिंह रावत जो पहले बीजेपी में थे, अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि यदि गलती थी तो पहले ही क्यों नहीं जांच की गई। इस मामले में वो निर्दोष है और अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं, इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर गलती है तो जांच करवाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस से वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से विनय गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले विनय जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि अब जांच की बात क्यों? इससे पहले वो बीजेपी में ही थे, उस वक्त आपने जांच क्यों नहीं की, जबकि आपकी सरकार है राज्य में? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। और उसके लिए लगातार जांच हुई है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, सब लोगों को जांच का सामना भी करना पड़ा है, उसके परिणाम भी भुगतने पड़े हैं। तो ऐसा ये जांच इससे इतनी लेट पहले क्यों? ये जांच इतनी लेट क्यों? जब वो बीजेपी छोड़ चुके हैं, वो कांग्रेस में आ चुके हैं, तब आप ये जांच क्यों कर रहे हैं? जब वो आप ही की पार्टी में थे, उस वक्त आपने जांच क्यों नहीं की? नहीं, देखिए, ये कोई सवाल नहीं है कि जांच किस समय हो रही है। पिछली सरकार के समय भी उनकी जांच हुई थी और वो दूसरे विभाग की जांच थी। अब ये दूसरे विभाग का मामला सामने आया है, इसकी चर्चा है। और मजेदार बात यह है कि इसकी मांग हमारे कांग्रेसी मित्र कर रहे थे बहुत लंबे समय से। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी मांग पूरी हो रही है तो उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है,
अमरजीत सिंह जी, कांग्रेस का कहना है कि आप पहले से इस चीज की मांग कर रहे थे, अब वो आपकी पार्टी में आ चुके हैं, इसलिए वो अब निर्दोष हैं। यानी कि अगर कोई नेता आपकी पार्टी में है तो वो स्वच्छ है, कोई दाग नहीं उस पर, लेकिन अगर वो अन्य पार्टी में चला जाए तो वो दोषी हो जाता है। देखिए मोनिका जी, हमने कभी नहीं कहा कि भाई वो हमारी पार्टी में आ गए वो दोष मुक्त हो गए, भारतीय जनता पार्टी में थे तो दोष उनके ऊपर लग रहे थे। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हम तो केवल और केवल हरक सिंह रावत जी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, हम सभी पर मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय मांग हो। लेकिन केवल और केवल इस प्रकार से कि पिक एंड चूज, जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो 3 मुख्यमंत्रियों के साथ वो कैबिनेट मंत्री रहे, तमाम विभाग उन्होंने संभाले, तब भारतीय जनता पार्टी ना पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत में उनको ख्याल आया कि भाई ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ना तीरथ सिंह सरकार में उनको नजर आया कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ना ही धामी जी को लगा कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। धामी जी उनके साथ मिलकर बैठकर भोजन भी करते हैं, उनकी मांग के अनुसार उनको जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की बात करते हैं तो ये रात रात को ढूंढ कर लेके भी आते हैं और 5 करोड़ रुपए इनाम भी देते हैं कि लीजिए साहब, आपके लिए जो आप मेडिकल कॉलेज मांग रहे थे कोर्ट द्वार के लिए, उसके लिए पैसा ले लीजिए। वो जिद करते नहीं, 5 करोड़ नहीं, मुझे 20 करोड़ चाहिए, 25 चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 5 नहीं 20 करोड़ रुपए ले लीजिए। तब तक इनको उन पर कोई दोष नजर नहीं आता, ये आंखें मूंद के बैठ जाते हैं। जब वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो सवाल ये है कि जब तक वो आपके साथ है तब तक ठीक थे, जब कांग्रेस में चले गए या किसी अन्य दल में भी चले गए या पार्टी में उन्होंने ज्वाइन भी नहीं की, मैं कहूंगा वो पार्टी में आए तो हैं, वो भी किसी पद पे नहीं है, मात्र पार्टी छोड़ देने के नाम से आपने उनके ऊपर जांच बिठाई। बिल्कुल जांच बिठाइए, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये बताइए जो सहकारिता का सामना घोटाला सामने आ रहा है उस पर जांच क्यों नहीं? उस पर हम तो खैर मांग करते हैं आप उच्च स्तरीय जांच कराइए, आप तमाम विधायकों के साथ लेकर एक समिति बनाइए, विपक्ष को भी साथ लीजिए, और खाली सहकारिता ही नहीं, तमाम जो घोटाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में स्वयं धामी जी भी जिम्मेदार हैं। अगर धन सिंह रावत जी हों, हरक सिंह रावत हों, ये जो भी विभाग हैं ये सारे विभाग मुख्यमंत्री के अंडर आते हैं, और उस वक्त मुख्यमंत्री जो थे मैं तो कहूंगा उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल और केवल व्यक्ति विशेष पे क्यों? हम जांच से पीछे नहीं हट रहे, हम जांच पर सवाल नहीं उठा रहे। सवाल ये है कि जिस कार्यकाल में वो सारा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, तो यानी इसका मतलब उसके भारतीय जनता पार्टी के जो 5 साल के पिछले कार्यकाल में घोटाले हुए नहीं, उनको दबाया भी गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री के ऊपर भी खनन को लेकर के घोटाले का आरोप लगते रहे, उन पर जांच क्यों नहीं? उन पर भी जांच होनी चाहिए। कुंभ में घोटाला नहीं हुआ? कुंभ में घोटाला हुआ, कुंभ में टेस्टिंग घोटाला हुआ, लाखों लोगों को आपने वहां पर जो फर्जी टेस्टिंग की रिपोर्टें दी, तमाम पूरे देश में आपने कोरोना फैलाने का काम किया। उत्तराखंड जो था हरिद्वार एपिक सेंटर बन गया कोरोना फैलाने की, उस पर जांच नहीं, उस पर मौन है। वहां पर 3 करोड़ की मशीनें आपने 9 करोड़ रुपए में मशीनें ले ली, चाइनीज मशीनें ली, आपने पुरानी मशीनें ली, उस पर जांच क्यों नहीं? एक सिलेक्टिव जांच मोनिका जी हो रही है। हमारी आपत्ति केवल इस पे है, हम जांच से नहीं भागते ना। वो मैं तो कहूंगा यदि कोई हरक सिंह की छोड़िए, अगर कांग्रेस का नेता भी कुछ पाया जाता है दोषी तो उस पर भी कार्रवाई आप ठीक है। अमरजीत जी, बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने। विनय जी, अमरजीत जी को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि उन्हें जांच से कोई एतराज नहीं। ऐसे में क्या उन लोगों के खिलाफ जांच होगी जिनका उन्होंने अभी जिक्र किया? अगर जांच होनी है तो फिर सभी पहलुओं पर जांच हो। नहीं देखिए, बात सिलेक्टिव बात तो अमरजीत जी कर रहे हैं। एक भी बार उन्होंने एनएच घोटाले का जिक्र नहीं किया, यशपाल आर्य जी का नाम नहीं दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि सिलेक्टिव तो खुद होते हैं ये लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से किसी भी घोटालेबाज को बख्शने की वाली नहीं है। जिसने भी जो घोटाला किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जहां भी जो भी जांच करने की आवश्यकता होगी वहां जांच की जाएगी, की जा रही है। जो समय समय पर कांग्रेस ने भी इनकी मांग उठाई थी, इनकी जांच की जाए, तो निश्चित रूप से वो अगर इनकी कोई जांच की मांग पूरी हो रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। और अभी तो कार्यकाल शुरू हुआ है, अभी ये कार्यकाल शुरू हुआ है, और अगर जो भी लोग इस प्रकार के दोषी हैं
और जिन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है या जिनके कारण से सरकारी धन का विनीत जी, दुरुपयोग हुआ है और 5 लोगों को उसका लाभ नहीं मिला है, उसके लिए अगर कोई जांच की जा रही है तो उसका ये स्वागत करना चाहिए। नहीं विनीत मोनिका जी, जी। विनीत जी, राज्य में आपकी सरकार थी, अब भी राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप अगर जांच करेंगे किसी मुद्दे को लेकर तो कांग्रेस इसमें दखल अंदाजी वैसे भी नहीं कर सकती। तो ये जो जांच आप अब कर रहे हैं, ये जांच अपने इससे पहले क्यों नहीं की? शक तो आपको इससे पहले भी होगा ना? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जांच पहले से जांच हो रही थी। ये जो विभाग का जो दूसरे विभाग का मामला आया है, इसके बारे में अब जांच प्रारंभ हुई है। तो पहले प्रारंभिक तथ्यों की जांच की जाती है और जब उसमें कोई सब्सटेंस पाया जाता है तो उसकी जांच होती है। मतलब यहाँ तो क्योंकि हर समय कोई ना कोई प्रश्न उठाया रहता है। भारतीय जनता पार्टी का ये रिकॉर्ड है, आप देख लीजिएगा कि जैसे मैंने बताया कि जितने अधिक आईएएस, पीसीएस और सीनियर अधिकारियों को पिछली सरकार ने दंडित किया है, आज तक किसी सरकार ने दंडित नहीं किया। नहीं, तो मुझे लगता है आपकी सरकार में तो उनको पद मिला था ना, कांग्रेस की में पार्टी में है वो, लेकिन उनके पास कोई पद तो नहीं है। उस वक्त कोई जांच क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। अब आप कह रहे हैं कि जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यही जांच जब वो आपकी पार्टी में थे उस वक्त क्यों नहीं की गई? गुनहगार तो चाहे किसी भी पार्टी में वो गुनहगार होता है ना मोनिका सर। जी, तब तो ये रात को डिनर पे बैठ के इनको खाना खिला रहे थे अपने टेबल पे। बिल्कुल जांच असद के की मुख्यमंत्री जी बात किया करते थे, तब इनको उनके ऊपर कोई आरोप नजर नहीं आए। एक मिनट विनय गोयल जी, जब वो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे, याद है कि या भूल गए आप कि उनको खोजा जा रहा था? मुझे मेरी याददाश्त ढूंढ के लाइए, कहाँ चले गए? रात पर आपने दौड़ाया लोगों को, फिर जब सुबह मिले तो वो मुख्यमंत्री जी के टेबल पे खाना खाते हुए मिले आपको। फिर उनसे कहा 5 करोड़ नहीं 20 करोड़, यही तो है। मेरा बात गलत हो मेरी बात काट दीजिएगा आप। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी तो है ही ऐसी। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये है कि अगर आपकी पार्टी में कोई व्यक्ति है तो वो दूध का धुला है। वो जब बाहर होता है तो वो सबसे मैला व्यक्ति और दोषी वही होता है। जब दूसरा दोषी होता है, आपकी पार्टी में आता है, आपकी मशीन में धुल के पाक साफ हो जाता है। जब पार्टी छोड़ता है तो फिर वही बात, वह आरोप। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं सुन रहा था आपकी बात। आपने बीच बीच में बड़ी चतुराई से यशपाल आर्य जी का नाम ले लिया। तो मोनिका जी आप ध्यान दीजिए, जैसे अभी गोयल साहब ने नाम लिया यशपाल आर्य जी का, उनसे पूछिएगा भाई यशपाल आर्य जी अभी तक तो कुछ नहीं बोले, लेकिन क्या वो 5 साल आपके साथ नहीं रहे? तब आपको उनकी बातें, उन पर सवाल खड़े नजर नहीं आए? आज आपको जब बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए तो अब आपको उनके ऊपर सारे दोष नजर आने लग गए। अभी इसका मतलब आपकी बात को मैं सही मान लूं तो एक कार्रवाई आपने उनपे करी हरक सिंह रावत पे, जो छोड़ के गए आपकी पार्टी को। दूसरे अब इसकी तैयारी आप ये कर रहे हैं कि यशपाल आर्य अगर कांग्रेस में आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, तो आपकी बातों से मुझे ये बू आ रही है कि आप वही काम करने जा रहे हैं जो आप करते आए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच चरित्र यही है कि मैं बोल लूं पहले बात, मैं बोल लूं होता क्या है। आपने कहा कि हमने तमाम अधिकारियों पे कार्रवाई की। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का जिसके खिलाफ आपने 5 साल में कार्रवाई की हो। और मैं ही नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के जो अपने विधायक थे पुरानी पार्टी के पुराने कार्यकाल में, पिछले 5 साल कार्यकाल, वो लोग आपके ऊपर आरोप लगाते रहे कि किस प्रकार से भर्ती में नौकरियों में बंदर बांट हुई आप लोगों के यहाँ। ये कांग्रेस का आरोप तो था ही, लेकिन आपके विधायक ये आरोप लगाते रहे, आप उस पर मौन रहे। खनन पर आपके मुख्यमंत्री जी मौन है, सहकारिता घोटाले में आपके मुख्यमंत्री जी मौन है। मैं तो कहता हूँ लोकल हम तो पहले सवाल कर रहे हैं कि भाषण सुन लीजिए, मैं जवाब भी दे रहा हूँ ना, मैं सवाल भी कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, एक करके बोलिए सर। अब लोकायुक्त लाते ना, तमाम आपके घोटाले खुलते लोगों को पता लगता। ठीक है अमरजीत जी, विनय जी का ठीक है विनय जी का जवाब ले लेते हैं। हाँ जी बोलिए विनय जी। मैं याद अमरजीत जी को कराना चाह रहा था, याददाश्त इनकी मुझे कमजोर नजर आ रही है। पहले ये हर समय मांग करते थे कि साहब हम अभी भी करते हैं, हम अपनी मांग हम तो करें तमाम घोटालों पे, लेकिन आप चूज करोगे, सिलेक्टिव करोगे, आप जो आपकी पार्टी से बाहर चला जाएगा उस पर कार्रवाई। हमारा सवाल अरे भैया अब आप सुन लो ना, देखिए जो भी दोषी होगा कार्रवाई तो होगी उसकी, वो बचने वाला होगा। मेरे क्या पार्टी छोड़ेगा का दोषी होगा क्या वो? जब आपकी पार्टी में दोष मुक्त रहेगा वो क्यों? अरे भैया आप थोड़ा शांत होकर सुनोगे तभी तो समझ में आएगी ना बात। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आपका नाम भी किसी घोटाले में है क्या? नहीं तो हो सकता है कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूं तो दोष मुक्त हो जाऊंगा। अगर यहाँ पर हूं तो हो सकता है आप लोग
यही चरित्र है गोयल साहब कि भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, तब यही आप लोग करते आए हैं। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। आप परेशान क्यों? आप विनय जी का नाम बता दीजिए मुझे। अब अमरजीत जी, मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिस किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की हो या जिसकी जांच। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, मुझे ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा हो और उसके ऊपर आपने कोई जांच बिठाई है। मुझे नाम बता दीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी का। आप जितने भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम बता दीजिए। अमरजीत जी देखिए, एक एक करके बात कीजिए सर, ताकि जनता भी अच्छे से समझ पाए। अमरजीत जी एक सेकेंड। विनय जी, अमरजीत जी का सीधा कहना है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, अक्सर इस तरह के आरोप लगते आए हैं कि बीजेपी पार्टी में अगर कोई नेता है तो वह स्वच्छ छवि का है, और अगर वो दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पर बहुत सारे आरोप लगने लगते हैं। ये पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। उनका ये कहना है कि जो जांच की आप बात कर रहे हैं वो जांच कीजिए, उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उन सब मुद्दों का क्या जो अब भी जांच के घेरे में है? क्या अमरजीत जी जो कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बाकी जो सारे आरोप लगे हैं, क्या उन सब चीजों पर भी जांच होगी? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी विषय होगा, अगर उसमें सब्सटेंस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी खुलकर कहा है, ये हमारे प्रदेश नेतृत्व ने भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। तो कहीं भी किसी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई छोड़ी नहीं जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जांच भी होगी, और किसी निर्दोष के खिलाफ किसी प्रकार की उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। मोनिका जी, विडंबना देखिए आप जी कि सहकारिता में जो घोटाला हुआ, वो घोटाला आज नहीं निकला, वो पिछली सरकार में के निकल चुका था। जिस मंत्री के विभाग में घोटाला हुआ उसको नई सरकार में वही विभाग दे दिया गया, वही अधिकारी बना दिए गए, वही लोग जांच कर रहे हैं। यानी जिन पर आरोप है, जांच अधिकारी भी वही हैं और विभागीय मंत्री भी वही हैं, और वो दायरे जो है घूम के मुख्यमंत्री जी पर भी आता है। ठीक है अमरजीत जी, वक्त की कमी है, जांच का नतीजा क्या निकलेगा आप समझ सकती हैं इस बात से। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल लूंगी। जी विनय जी, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि उनका कहना है कि जो क्या जांच वाकई निष्पक्ष होगी, और जो मुद्दे तमाम हैं क्या उन मुद्दों पर जांच होगी? अगर होगी तो कब तक? नहीं, मैंने बताया ना कि जांच चल रही है, जांच के आदेश कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जहां तक सहकारिता की बात कर रहे थे, शायद इनकी जानकारी में नहीं है, ये जो अभी ताजा जो सहकारिता का भर्ती का घोटाले का विषय सामने आया है, ये सारी भर्तियां आचार संहिता के बाद हुई है। अभी तो नई सरकार बनने के बीच में, आचार संहिता और नई सरकार लगने के बीच में सारी नियुक्तियां हुई है, जिसके बाद जिन पर आरोप लग रहे हैं वही विभागीय मंत्री हैं, अधिकारी भी वही हैं। वो तो समय कर रहे हैं। ठीक है विनय जी, समय की कमी है हमारे पास। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और अभिजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब जनता ये तय करे कि आखिर इस पूरे मसले को किस तरीके से समझा जाए। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि जब कोई भी नेता उनकी बीजेपी पार्टी में जाता है तभी वो दोष मुक्त हो जाता है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जांच हर बार की जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।